हमारा ऑटोकैड की सीरीज चलेगी जिसमें आज हमारा लेसन नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे बिल्डिंग प्लानिंग स्टेप्स के हवाले से कि आप किस तरह एक बिल्डिंग को क्रिएट करेंगे ऑटोकैड के ऊपर। तो आ जाते हैं बिला किसी ताख़ीर के अपने वर्क के तौर पे। यहाँ पे मेरे पास एक मैप ओपन हुआ है दोस्तों। अगर आप इस मैप को देखें तो एक बेसिकली एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसमें एक लॉन्च बना हुआ है, एक बेडरूम बना हुआ है और एक मेरे पास बाथ बना हुआ है। मुझे बेसिकली इस चीज़ को ड्रॉ करना है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम कुछ प्लानिंग्स करते हैं वर्किंग करने से पहले। तो इसी तरह हम जब ये सिविल का एक वर्क कर रहे हैं तो अब इससे पहले इसके एक थोड़ा सा प्लानिंग स्टेप्स के बारे से बात करेंगे। ऑटोकैड में हमारे पास 4 तरह के प्लानिंग स्टेप्स हैं। नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, पहला कहलाता है आपका यूनिट का स्टेप्स, सेकंड कहलाता है रेक्टेंगल, थर्ड कहलाता है ऑफसेट और फोर्थ ऑप्शन हमारा कहलाता है एक्सप्लोड। हम यहाँ पे बात करते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो आप लोगों को जैसे पता है हर शॉर्ट कीज, हर कमांड की कोई ना कोई शॉर्ट कीज में मौजूद होगी। तो यूनिट की शॉर्ट की है UN, रेक्टेंगल की शॉर्ट की है REC, ऑफसेट की शॉर्ट की है O और एक्सप्लोड की शॉर्ट की है X। गाइस हम सबसे पहले स्टेप से बात करते हैं यूनिट। बेसिकली यूनिट कहते किसे? पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें। यूनिट बेसिकली उर्दू में कहते हैं पैमाना। किसी भी चीज़ को नापने के लिए, जांचने के लिए, किसी चीज़ को पैमाइश करने के लिए जो टूल, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका यूनिट कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं स्टील की बात करता हूँ तो स्टील हम टन के हिसाब से ले रहे होते हैं। मैं सीमेंट की बात करता हूँ, सीमेंट हम बैग के हिसाब से ले रहे होते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे पैमाने के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, 2 कंट्रीज के स्टैंडर्ड है। या तो ब्रिटिश वालों के स्टैंडर्ड है या अमेरिकन स्टैंडर्ड है जिसको हम इंपीरियल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट के हवाले से। तो गाइस आ जाइए आप यहाँ पे स्क्रीन की साइड पर फॉलो कीजिएगा। यूनिट हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक कहलाता है इंपीरियल सिस्टम और एक कहलाता है हमारे पास मैट्रिक सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इधर दोनों की कैटेगरी बना देता हूँ। आप लोगों को बेसिकली ये टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ मार्क करना होगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक कहलाएगा हमारा इंपीरियल सिस्टम और एक हमारा कहलाएगा मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम गाइस, ये जो इंपीरियल सिस्टम है ये बेसिकली अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा होता है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं इंचेस का सिस्टम, इंच और फीट की ड्राइंग्स। और मैट्रिक सिस्टम जो होता है वो बेसिकली ब्रिटिश वालों का सिस्टम होता है जो MM के ऊपर, CM के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। अब क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर वर्किंग चल रही है इंचेस और फीट्स के हवाले से, जब मैं रूम की बात करता हूँ तो रूम में मुझे कहा जाता है 10 फीट बाय 12 फीट का रूम है, एक 12 बाय 12 का रूम है। तो बेसिकली ये मुझे फिट में दी जा रही थी वैल्यूज। इसी तरह मैं कारपेट लेने जाता हूँ तो मुझे फिट के हिसाब से चल रहा होता है, मैं टाइल्स लेने जाता हूँ मुझे मीटर के हिसाब से वैल्यू चल रही होती है। तो हर चीज़ का, हर मटीरियल का अपने यूनिट होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो वर्किंग चल रही थी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो चल रही थी इंचेस और फिट के अंदर ज़्यादातर। तो हम उसकी सबसे पहले सेटिंग करेंगे। तो हमारे यहाँ इंपीरियल सिस्टम ज़्यादा फॉलो हो रहा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले हम टाइप को सेट करेंगे। जो हमारी टाइप है इसके अंदर वो होगी बेसिकली आर्किटेक्चर, क्योंकि फिट और इंच का जो स्केल है वो आर्किटेक्चर के स्केल में रीड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग में लिख देता हूँ आपको आर्किटेक्चर के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास जो मैकेनिकल वाले हैं वो लोग बेसिकली वर्किंग करते हैं डेसिमल सिस्टम के ऊपर। उनका जो यूनिट होता है वो कहलाता है डेसिमल, उनकी टाइप चली होती है डेसिमल। सेकंड कंडीशन जो आपको ज़रूरी इसमें पड़ेगी वो चीज़ आएगी प्रिसीजन, कितनी ज़्यादा बारीकी में आपको काम करना है, कितना ज़्यादा नफासत से वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम सिविल की फील्ड में लिख देते हैं, इतना ज़्यादा प्रिसाइज हमारे को वर्क होता नहीं है। प्रिसीजन ये हम लोग सिविल की फील्ड में लिख देते हैं 0 फीट 0 इंच। लेकिन मैकेनिकल की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बारीकी में काम चल रहा होता है, 0.00 बारीकी में हमें वर्किंग करना होती है, क्योंकि थ्रेड्स होते हैं बेसिकली स्लिप हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास बेसिकली तीसरा ऑप्शन आ जाता है, वो आता है स्केल, कि आप बेसिकली स्केल कौन सा यूज़ करते हैं। तो इंपीरियल सिस्टम के अंदर हमारे पास बेसिक स्केल चल रहा होता है इंचेस का, बाय डिफॉल्ट हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं इंचेस के ऊपर। और मैट्रिक सिस्टम में हम बात कर रहे होते हैं मिलीमीटर की। तो दोस्तों ये चीज़ आपने टाइप नहीं करनी है, या आपने सिर्फ एक दफ़ा सेट करनी है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इधर लिखा है। और आपने क्या करना है, बेसिकली यूनिट की कमांड में आना है
और यूनिट की कमांड में आने के बाद आपने इस चीज की सेटिंग कर लेनी है। यूनिट की शॉर्ट की है UN, आप UN प्रेस करके यूनिट में आ सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेट में जाके यूनिट्स में आ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटोकैड के लोगो बना हुआ है, आप इसमें जाके ड्राइंग यूटिलिटीज के ऑप्शन में जाके यूनिट्स में जा सकते हैं। बेसिकली आपने इस कमांड में आना है। यूनिट्स में आने के बाद आपने यहाँ पे इसके टाइप किया है आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपने रख दिया 0 फीट 0 इंच का स्केल, देन आपने इंचेस की सेटिंग की है और ओके कर दिया। तो ये आपके पास यूनिट सेट हो गया, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपको कहता है रेक्टेंगल। अब आप अपने प्लॉट की नोयत को पहले जज करेंगे। मेरे पास एक ये प्लॉट बना हुआ है। सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज लेफ्ट टू राइट वर्किंग कर रही होती है वो चीज कहलाती है एक्स वैल्यू, और जो चीज टॉप टू बॉटम वर्किंग करेगी वो चीज कहलाएगी वाई वैल्यू। अगर मैं इस प्लॉट को देख रहा हूँ तो ये मेरे पास एक्स वैल्यू आएगी 26 फीट और ये वाई वैल्यू मेरे पास आएगी 16 फीट। तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है @x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मुझे पता है मेरे प्लॉट के अंदर x की वैल्यू 26 फीट है और y की वैल्यू 16 फीट है। तो आप यहीं पे आ जाएं, REC लिख के रेक्टेंगल की कमांड में आ जाएं, या आप ये ड्रॉ बार में 5वां ऑप्शन है रेक्टेंगल। कमांड लाइन को लाजमी फॉलो कीजिएगा। कमांड लाइन आपको क्या कहती है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आपने कोई भी पहला कॉर्नर पॉइंट दिया है, देन फॉर्मूला स्टार्ट होगा @। क्या करेगा, आपके स्टार्टिंग पॉइंट को 0 कंसीडर कर देगा। x मेरे पास आ गया 26 फीट कॉमा y मेरे पास आ गया 16 फीट। ये आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ होके आ गया। देन गाइज हमारे पास तीसरा ऑप्शन आया हुआ है ऑफसेट के हवाले से। ऑफसेट की कमांड हम पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑफसेट बेसिकली कहलाता है किसी भी चीज की पैरेलल कॉपीज बना देना। तो यहाँ पे मैं इसकी पैरेलल कॉपीज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप ऑफसेट के लिए O फॉर ऑफसेट। हमारे यहाँ जो कराची के अंदर वॉल चल रही है वो है 6 इंच की, तो आप यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस भी दे दें 6 इंच। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड, आपने क्या इनर साइड पे, हमें अपने प्लॉट के अंदर ही वॉल ड्रॉ करनी है। देन आप इनर वॉल को सिलेक्ट करके एक्सप्लोड करते हैं। फोर्थ स्टेप मेरे पास आया हुआ है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का माने होता है बिखेर देना, तोड़ देना। हम इस अंदर वाले रेक्टेंगल को एक्सप्लोड कर देंगे, एक्स इंटर करके आप एक्सप्लोड कर दें। एक्सप्लोड करने से एडवांटेज ये होगा कि आपकी पॉली लाइन यानी कि रेक्टेंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं ड्राइंग को देख रहा हूँ, मुझे इंडिविजुअल एक एक लाइन का ऑफसेट चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोड कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, मेरे पास एक बाग बना हुआ है जिसकी एक्स वैल्यू दे रहा है 6 फीट, वाई वैल्यू भी दे रहा है 6 फीट। जब दो ऑप्शन आपके पास सेम आए हुए तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप O फॉर ऑफसेट में आए, वैल्यू दे रहे हैं 6 फीट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन साइड, इसी तरह सेलेक्ट टॉप लाइंस डाउनवर्ड, डबल स्पेस बार 6 इंच की वॉल। अब जो वॉल्स आएंगी वो आउटर साइड्स पे आएंगी। वॉल्स आपने आउटर साइड पे लगानी है। ये जो साइज आपको मेंशन किया जाता है वो बेसिकली इनर साइज होता है। देन यहाँ पे मेरे पास y वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है, मुझे x वैल्यू देनी है। x वैल्यू मेरे पास दे रहे 9 फीट। आप यहीं पे आ जाएं, O फॉर ऑफसेट 9 फीट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट साइड, डबल स्पेस 6 इंच, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट साइड, TR डबल इंटर फॉर ट्रिम। आपको पता है ये लाइन एक्सिस है, ये भी इजाफी लगी हुई है, ये भी इजाफी है। देन मैं इनर पार्ट्स को भी रिमूव कर देता हूँ। आपने अपने तमाम पार्टीशंस वगैरह रिमूव कर दिए। तो गाइस ये एक बिल्कुल बेसिक सिविल प्लान आपका रेडी हो गया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर को देखने के बाद इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हम बिल्डिंग के प्लान्स को ड्रॉ करते हैं। ये अभी हमारे बेसिक प्लानिंग स्टेप्स के हवाले से पहली क्लास है। इंशाल्लाह हम 2-3 प्लान्स वगैरह बनाएंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर हो जाएगा। अभी हम इस प्लान के अंदर कोई काम नहीं कर रहे, सिंपल वॉल प्लान है, ना इसमें हम टैक्स लगा रहे हैं, ना इसमें कोई डायमेंशन वगैरह के हवाले से बात करते हैं। सिंपल एक प्लान की बात हो रही है कि किस तरह आप उसको ड्रॉ करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।